Hi, this is Kushbu with another question of statistics. This is question number 4, exercise 14.2, page number 276 from NCERT. It says the following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary school of India. तो जब बड़े किसी स्टेट्स की बात हो रही है उसमें बताया कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो कितना है. फाइंड द मोड एंड मीन इन दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स. तो हमें मोड और मीन निकालना है और उसको इंटरप्रेट करना है कि एक्चुअली हमने क्या बताया है उससे. सबसे पहले हम उसका मोड फाइंड करें. सो उसके लिए हाईएस्ट नंबर ये होता है नंबर ऑफ स्टेट्स, ये दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से क्लास 9th में करते थे आप, चाहे मोड मिडिल क्लास निकालने के लिए आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते थे. तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये 10 है. दैट मींस ये 10 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये होगी हमारी मॉडल क्लास. सो यहाँ पर मॉडल क्लास है 32, 35 और हमारे पास इससे लोअर लिमिट आ गया, मतलब कि L. लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हमारे पास आ गया यहाँ से 30. ये हमारे पास मॉडल क्लास है, ये उसका लोअर लिमिट है. नाउ क्लास साइज आप यहाँ पे देखो तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 5 का डिफरेंस है सब. तो मतलब कि H जो कि होता है क्लास साइज, वो हमारे पास है 5. नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी. इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10. इसको हम डिनोट करते हैं F1 से. मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10. नाउ सेम वेज मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये 9. इसको हम लिखते हैं F0. इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. पहले वाली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो हमें गिवन है 9. सेम वेज नेक्स्ट हमारे पास आता है F2. F2 मतलब बाद वाले की फ्रीक्वेंसी. सो बाद वाला इज हमारे पास है ये वाली वैल्यू. तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास. बाद वाले की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3. सो ये हमारे पास आ गई बाद वाले. अब मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट मींस L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H. सो यहां से L मतलब लोअर लिमिट हमारे पास है 30 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास है 10 मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. F0 उससे पहले वाले की वैल्यू है 9. 2F1 मींस 2 into 10 minus 9. F2 मतलब बाद वाले की, तो बाद वाले की 3 into H है हमारे पास क्लास साइज 5. तो ये आ गया 30. 10 minus 9 is 1. इसका मतलब न्यूमरेटर में आएगा 5 अपॉन 2 into 10 means 20 minus 9 minus 3 is 12. तो बन गया 30 plus 5 by 8. So 30 5 divided by 8 जो बनेगा 0.625. So 30 plus 0.625 ये ऐड करके आ जाएगा 30.625. That means 30.63. So 30.63 है, ये हमारे पास आ रहा है मोड. हमें कहा गया था कि हमें इंटरप्रेट करना है दोनों मेजर्स को. So ये हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को कि हमारे पास टीचर स्टूडेंट का रेशियो मोस्ट स्टेट्स में है 30.63. So this represents, क्या इसको लिखते हैं 30.6. It represents that the teacher student ratio that in most of states /T Union territories the teacher student ratio is 30.6. कि मोस्टली स्टेट्स में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 30.6 है. सो ये था हमारा मोड. नाउ नेक्स्ट आता है मीन निकालने के लिए
तो मीन के लिए सबसे पहले हमें बनाना है टेबल। सबसे फर्स्ट वैल्यू नीचे हम पुट लिखते हैं इन दोनों को, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, फिर आता है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जिसको हम डिनोट करते हैं FI से। फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास ये। सो नेक्स्ट आता है XI, फिर नेक्स्ट आता है DI इज इक्वल टू XI माइनस A, देन नेक्स्ट होता है UI इज इक्वल टू DI बाय H, देन लास्ट होता है FI UI। सो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर हमें ये कॉपी करना है सेम। सो 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। Now next आती है ये फ्रीक्वेंसी 3, 8, 9, 10, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 2, ये है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है XI, XI मीन्स क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। सो किसी भी वैल्यू को उठाओ, जैसे कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या जगह 15 प्लस 20 बाय 2, दैट मीन्स 37 बाय 2, तो 18.5। दिस इज 35, दिस इज 17.5। ये हमारे पास आ गया हमारा क्लास में। सेम इज 20 प्लस 25 इज 45, 45 से बन गया 22.5, 25 प्लस 30 55, 55 को 2 से डिवाइड किया तो 27.5। सेम इज दो को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हुए आप चलते जाएंगे आगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.5, ये हमारे पास आएगा 37.5। नेक्स्ट 40 प्लस 45 से करेंगे तो आएगा 42.5, 45 प्लस 50 95 बाय 2, तो ये आएगा 47.5 एंड देन 52.5। इस तरह से दो को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, निकाले आपको पुट करना है। नेक्स्ट इज DI, DI होता है XI माइनस A। ये DI निकालने के लिए A क्या है हमारे पास, ये जो A होता है दिस इज अज्यूम मीन, तो उसको लेट करते हैं, लेट अज्यूम्ड मीन, मतलब कि A यहां पर अज्यूम मीन लिया जाता है हमेशा XI से। सो XI में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 वैल्यूज है, दैट मींस इवन नंबर, 8 इवन नंबर है। अब या तो आप ऊपर से 3 छोड़ दो, नीचे की ये 4 वैल्यूज छोड़ दो और इसको ले लो अज्यूम मीन, या ऊपर से ये 4 छोड़ के नीचे से वो 3 छोड़ के इसको ले लेंगे हम अज्यूम मीन। सो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर अज्यूम मीन लेते हैं, ऊपर से अगर हम इस वैल्यू को मान लें 32.5, 3 छोड़ के अगर मैं इसको ले लेती हूँ अज्यूम मीन, तो ये आ जाएगा DI इज इक्वल टू XI माइनस 32.5। दिस इज अज्यूम मीन। नाउ बिल्कुल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते जाना है। DI निकालने के लिए XI पहली वैल्यू है 17.5, तो 17.5 माइनस 32.5 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी इसकी 15 माइनस 15। सेम इज 22.5 माइनस 32.5 वैल्यू आ जाएगी माइनस 10, 27.5 माइनस 32.5 तो माइनस 5, 32.5 माइनस 32.5 0, 37.5 माइनस 32.5 is 5, 42.5 minus 32.5 is 10, 47.5 minus 32.5 is 15 and then 20. अब आता है UI is equal to DI by H. UI कैसे निकलता है, DI by H। ये जो DI आपके पास आ रहे हैं इसको H से डिवाइड, H होता है हमारा क्लास साइज, H मतलब क्लास साइज,
क्लास साइज मतलब आपका ये जो डिफरेंस है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, जैसे यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आप देखो 20 और 25 में 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, तो हमारे पास क्लास साइज आ गया 5। तो ये बन जाएगा ui इज इक्वल टू di by 5। अब जब तक di आया है वो है -15, तो मतलब -15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ di by 5 है, तो di की वैल्यू है -15 by 5 मतलब -3, -10 by 5 मतलब -2, -5 by 5 is -1, 0 by 5 is 0, 5 by 5 is 1, 10 by 5 2, 15 by 5 3, 20 by 5 is 4। अब नेक्स्ट आता है समेशन। समेशन हम लेते हैं इस fi का और इस ui का, पर पहले इस fi ui को मल्टीप्लाई करना है। सो fi ui का मतलब है ये fi और ये ui मल्टीप्लाई होंगे, ये fi और ये ui, fi ui मिलेंगे, मल्टीप्लाई होगा, fi को ui से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू -15 आएगा -45, 8 इंटू -2 आएगा -16, 9 into -1 is -9, 10 into 0 is 0, 3 into 1 is 3, 0 into 2 is 0, 0 into 3 is 0, and 2 into 4 is 8। अब हमें क्या करना है, एक ये वाला कॉलम fi का और एक fi ui का, इनका सम लेना होता है, तो हम इसको लिखते हैं समेशन। समेशन मीन्स सम, समेशन fi, ये सिग्मा का साइन होता है, इसका मतलब है समेशन। तो इन सबका सम करेंगे, 8 plus 3 11, 11 plus 9 20, 20 plus 10 30, 30 plus 3 33, 35, हमारे पास आ गया समेशन fi। सेम इज fi ui, यहाँ पर ये 3 नंबर्स नेगेटिव हैं, बाकी के नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव को अलग सॉल्व करोगे, पॉजिटिव को अलग, फिर उन दोनों को ऐड करोगे। So -45, -16, -9, minus minus plus. So -16 minus 9 is -25. -25 minus 45 is -17. Plus ये 3 numbers तो हो गए, 3 plus 0 plus 0 plus 8 means 11. ये आ जाएगा हमारे पास -59. तो ये सम हमारे पास आ रहा है -59. ये है समेशन fi ui। अब हमें इसे पुट करना है मीन के फॉर्मूला में। So मीन का फॉर्मूला इज x बार a प्लस, ये स्टेप डिवीजन मेथड है, समेशन fi ui ओवर समेशन fi इनटू h। सो हमारे पास यहाँ पर अज्यूम मीन है 32.5 प्लस समेशन fi ui है -59 अपॉन समेशन fi है हमारे पास 35 इनटू h, क्लास साइज है यहाँ पर 5। So 32.5 plus minus is minus, the value 5 ones are 5 sevens are, so 59 by 7। So यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आएगी -7. So this value is actually -9. 3 3s are -9.
minus 9, 16, 9, 9, 18. 18 and minus 16 would be minus 34. Minus 34 plus 11 minus 23. So ये sum change हो जाएगा. So this sum would be minus 23. So यहाँ जो value put होगी, ये आएगी minus 23. So ये बन जाएगा 32.5 minus 3.28. तो ये आ जाएगा 29.22. ये आ गया हमारे पास मीन. अब हमें कहा था इंटरप्रेट द रिजल्ट. तो हमें क्या क्या करना है? ये 29.22 आ रहा है. मीन इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स, ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है मीन. सो इट रिप्रेजेंट्स द दैट ऑन एन एवरेज the teacher student ratio is 29.22. ये हमारे पास आ गया on an average teacher student ratio. So this was question number 4 from exercise 14.2. If you have any doubts, please do write to us and we'll watch the next video for some more questions. Goodbye.